वेलकम बैक नाजरीन। और अब बात करेंगे कि जिस तरह स्कूल जो है बंद किए गए थे, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। साफ साफ कहूँगी इस टाइम बच्चे जो हैं वो शायद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलेंगे कि ये जो है हमारे हक में बात नहीं करी, मगर बात ये है कि 2020 की अगर बात करें, 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में कोविड का केस रिपोर्ट हुआ और देखते ही देखते मौलिक वायरस ने पूरे पाकिस्तान को अपनी जब लपेट में लिया तो हुकूमत पाकिस्तान को लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ा। और जब लॉकडाउन की तरफ गए तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस बंद कर दिए गए। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल जो है उनको भी बंद किया गया, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहां से कोविड जो ज़्यादा फैल रहा है। फिर कुछ दिन बाद जो है हुकूमत और एनसीओसी ने मिलकर फैसला किया कि स्कूल खोले जाएं। स्कूल खोले गए, मगर कोविड की जैसी दूसरी लहर आई फिर ऐलान कर दिया गया कि स्कूल दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरह कोविड की तीसरी लहर आई, उसके अंदर तो बिल्कुल खोलने का जो है का नाम ही नहीं लिया हुकूमत ने। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि 7 जून को जो है अभी खोलने का फैसला किया जाएगा। 16 इस्लाह में जो है कहा जा रहा था कि स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे, मगर 7 जून को कहा जा रहा है कि बड़े शहरों में भी खोले जाएंगे। मगर इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो हैं लोग, उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात इस टाइम पे हुकूमत के साथ चल रहे हैं। और यही जो है कहा जाता है उन लोगों की जानिब से कि हम लोगों को जो है मुकम्मल हम लोगों के साथ मुशावरत नहीं की जाती। हम लोगों के साथ मुशावरत क्यों नहीं की जाती? बच्चों का जो है बहुत सा नुकसान हो गया है। और यही कहा जा रहा है स्कूल मालिकान की जानिब से कि ये तालीम दुश्मन अनासर लोग हैं। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, मिर्ज़ा काशिफ साहब से। अगर हमारा राब्ता बहाल हो जाता है उनसे तो हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हमारे साथ काशिफ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। काशिफ साहब, देखें कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को हुकूमत के इन फैसलों पे। तो सर, आपको नहीं लगता कि कोविड को मद्देनजर रखते हुए, कोविड की सिचुएशन को, हुकूमत ने सही फैसले किए थे? इस फतवे की जद में आने के मुवाफिक नहीं है, तो ये लौट कर कौल उसके अपने ऊपर आता है। और सब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि काशिफ मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। काशिफ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो हुकूमत ने स्कूल तो बंद कर दिए, मगर फिर खोले, फिर बंद किए, फिर कुछ A-B सेक्शन कर दिए गए कि एक दिन एक बच्चे आएंगे, एक सेक्शन आएगा, दूसरे दिन दूसरा सेक्शन आएगा, मगर अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा तहफ्फुजात है हुकूमत के फैसले पे। देखिए, हमारा तो प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट का तो है ही नहीं है। हमारे तो पूरे एजुकेशन सिस्टम का बेड़ागर्क इन्होंने करके रखा हुआ है। और ये आज की ये कहानी नहीं है, 70-72 सालों से कोविड तो आज आया है। पूरी दुनिया ने कोविड के साथ जिस तरह फाइट की और जिस तरह उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑप्ट की, ये और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान की तो कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती। आप वेरी फर्स्ट डे से देख लें, ना तो इनके पास कोई प्लान था और स्वाय बंद कर देना, और इनके पास तो कोई दूसरा कदम ही नहीं था। दुनिया में हुआ ये है कि जब उन्होंने कोविड आया तो सबसे आखिर में तालीमी इदारे बंद किए, और जब कभी भी उन्होंने लॉकडाउन ओपन किया उन्होंने सबसे पहले खोला। फिर सेकंड वेव और थर्ड वेव पूरी दुनिया में आई, लेकिन सेकंड और थर्ड वेव में उन्होंने किसी भी सूरत में तालीमी इदारों को फौरी बंद नहीं किया, पूरे मुल्क को लॉकडाउन नहीं किया, बल्कि सिर्फ जहां माइक्रो लॉकडाउन की जरूरत आई वहां किया गया। बाकी पूरे उनके कंट्रीज जो थे ओपन रहे। वो कंट्री जहां ऑनलाइन बहुत बेहतरीन फैसिलिटी में थी, उन्होंने भी अपने कन्वेंशन दारों की अहमियत को समझा और उसको फौरी तौर पे खोला। यही वजह है कि उन्होंने बड़ी जल्दी अपने उन मसाइल पे अमल दरामद किया। यहाँ तो चूंकि वजारत तो तालीम तो कहीं नजर आ ही नहीं रही थी। इमरान खान साहब का जो विजन था उसके तहत जो उनको टीम लेके आए, वो एक ऐसी पोसीदा सी टीम थी जिनको पता ही नहीं था कि हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करने हैं इन हालात में। जब आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी आपके 2% स्टूडेंट के पास थी, 98% बच्चों के पास तो कुछ फैसिलिटी नहीं थी। यही वजह है कि पहला साल 85 डे सेशन, दूसरा कोविड की नजर और तीसरा फिर कोविड की नजर। फिर इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम का एक ड्रामा किया, मार्केट में बुक्स नहीं की, उसको टूल देने के लिए बिला वजह इन्होंने जो है तालीमी अदारे बंद रखे। अब भी आप देखें गवर्नमेंट का ये पॉलिसी स्टेटमेंट है कि जहां 5% से नीचे शरह आएगी तालीमी इदारे खुल जाएंगे, जबकि आलमी स्टैंडर्ड्स है 8% शरह तक तालीमी इदारे किसी जगह बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा चले, अगर आप 5% का भी स्टैंडर्ड रख लें तो इस मुल्क भर में इस वक्त जो शरह है वो ऑलमोस्ट 5% से खासी नीचे आ चुकी है। लाहौर 2% पे है, पंजाब में 3% है, लेकिन
आज भी आप देख लें हमारे बेशतर इलाकों में तालीमी इदारे बंद हैं। पंजाब के 20 अजला बंद हैं, जी केपी के 22 अजला बंद हैं, पूरा बलोचिस्तान बंद है, सिंध बंद है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान बंद है। तो ये जुल्म है। जी हम यूनिसेफ कह रहा है कि हमारा 4 करोड़ बच्चा जो है जी वो तालीम काशिफ से साहब ठीक मुश्किल है, मुताबिक आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक होंगे अपनी जगह, मगर ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ये फैसला करके खोल लेती है, क्योंकि हमने देखा कि जब पहले यूनिवर्सिटीज़ वगैरह स्कूल वगैरह खोले गए थे तो कोविड की थोड़ी सिचुएशन ने सर उठाया था, मगर ये बताइएगा कि आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रपोजल है कि जो आप हुकूमत को दें और आप लोग ये कहें कि आप लोग अगर स्कूल जो है बंद नहीं करना करें, आप लोग हम लोग इस तरह SOPs पर फॉलो करवाएंगे, आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रपोजल है हुकूमत को देने के लिए जिससे हुकूमत भी आमादा हो जाए? हमने तो ये अमल दरामद करके दिखाया लास्ट ईयर से 15 अगस्त से जो हमने तालीमी अदारे खोले थे और जब फिर ये दोबारा बंद किए गए उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, असद उमर ने, शफकत महमूद में तमाम वज़रा तालीम ने इतराफ़ भी किया कि तालीमी अदारों से कोविड नहीं फैला, बल्कि बेहतरीन अगर SOPs पे अमल दरामद हुआ है तो वो तालीमी अदारे ही उनका अपना स्टेटमेंट है। दूसरी बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा रैंडम टेस्टिंग हुई है हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदारिस में और पूरे 2 लाख में से सिर्फ 400 केसेस सामने आए, जिनमें से स्कूल में से सिर्फ 90 केसेस थे और प्राइवेट स्कूल में से सिर्फ 10 केस सामने आए। तो जो ये बात साबित करता है कि पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन अमल दरामद हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या थी, जो आपने बात की है ना कि जब भी स्कूल कॉलेज खोले जाते हैं, ऐसा नहीं है। असल ये था कि इन्हीं दौरानिये में हमारे अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने बड़े बड़े जलसे जुलूस किए और इलेक्शन कैंपेन की, इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, लाखों की तादाद में मजमे इकट्ठे किए। तो ऑब्वियसली ये तो कोरोना सेकंड और थर्ड वेव में हमारे इन नाअहल हुक्मरानों ने और अपोजिशन कायदीन ने खुद प्रमोट किया है। तो होना ये चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन हो। 20,000 से ज्यादा हमारे बहन भाई अल्लाह को प्यारे हुए इनकी इन गफलतों से, तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बजाय इसके वो पूरी हमारी नस्ल को बर्बाद करने पे तुले हैं, लोगों के रोजगार बर्बाद कर रहे हैं। काशिफ साहब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि थोड़े से जिन बच्चों में थोड़ी अवेयरनेस है उनकी क्लासेस का आगाज अगर कर दिया जाए, या आप चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएं? क्योंकि सर ठीक है, आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात ठीक है, मगर आप देखें कि छोटे बच्चे जो हैं नर्सरी के 1, 2 के, इनको अगर स्कूलों में हम भेजेंगे तो बड़े बच्चे तो फिर समझते हैं ना एक चीज़ को, मगर छोटे बच्चे इतना अवेयरनेस नहीं रखते और एक क्लास में एक ही टीचर मौजूद होती है, वो कितना बच्चों को कह देंगी कि एक दूसरे से डिस्टेंस रख के बैठें। किसी बच्चे को फ्लू है, वो पानी की बॉटल भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते, तो इस तरह जर्म्स एक दूसरे को लग सकते हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के लिए स्कूल का आगाज कर दिया जाए, छोटे बच्चे जो हैं उनको थोड़ा अभी बैक पे ही रखना चाहिए? इसमें मैं गुजारिश 2 बातें करूंगा। एक तो मैं इंटरनेशनल एडवाइजरीज की बात करूंगा और दूसरा प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंट हुआ उसकी। पहली बात ये कि जो यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक में सर ने ये कहा कि जो 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है और यही वजह है कि इस पूरे कोविड के दरमियान पूरी दुनिया के अंदर लगभग 35 लाख अफराद अल्लाह को प्यारे हुए, जिनमें से बमुश्किल शायद 200-300 बच्चे भी नहीं थे। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि जो जितना छोटा बच्चा होगा उतना ज्यादा महफूज है क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतरीन है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में आम हालात में 1 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल अल्लाह को प्यारे होते हैं मुख्तलिफ इन्फेक्शन और डिसीजेस की वजह से, और 17 लाख पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे होते हैं 1 साल में। लेकिन 2019 से 20 से 21 में ग्रेजुअली हमारी डेथ रेट इन तीनों सालों के अंदर कंपेयर करें तो डिक्रीज हुई है। लिहाजा ये डाटा तो ये गवर्नमेंट का अपना ये साबित कर रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। देखिए, ये जो बच्चा होता है ये अपने पेरेंट्स को भी उतना फॉलो नहीं करता जितना टीचर को फॉलो करता है। यही वजह है कि हमने जब ये 15 अगस्त से लास्ट ईयर तालीमी इदारे खोले तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होनी है, हैंड सैनिटाइज कैसे करना है, क्लासरूम में उन्होंने कैसे जाना है, मास्क कैसे पहनना है, ये वो बातें थी जो घरों में नहीं सिखाई जाती, जो कि स्कूल में वो लर्न करता है, बच्चों को सिखाएंगे। उससे एजुकेट होती है। जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा काशिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, यही बात है कि बच्चों को जो है टीचर जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा सकता है, ऐसा कहना मिर्जा काशिफ साहब का। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। 23 बरस कबल 28 मई को पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा किया था। मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके चायगी में धमाकों के जरिए भारत के एटमी धमाकों
को जो है जवाब दिया था। चागी के मकाम पर जो है धमाके किए गए थे। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया था और इसी दिन को यौम तकबीर के नाम से याद भी किया जाता है। पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल करने के बाद ऐसे कई मिसाइल भी बनाए और कामयाब तजर्बात किए जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते थे। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा 1998 में जो है 3 हफ्तों के जो है वक्फे से एटमी हथियारों के तजर्बात भी किए थे। हमने ये देखा कि जब भारत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आंखें दिखाने शुरू कर देता है तो भारत को मुंह के खाने की टाइम भारत का करीब आ जाता है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ये किया कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जो है हमेशा पाकिस्तान को आंखें दिखाता है और आंखें जब दिखाता है पाकिस्तान को तो भारत को अपने हमेशा मुंह की खानी पड़ती है और भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और ये कहा जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने वहाँ जाके चागी के मकाम पर जाके ये 3 धमाके जो है करवाए थे, जो आज मुस्लिम लीग नून जो है जिसकी चीज़ का बहुत ज़्यादा नाम लेती हुई सामने आती है और यही कहती है कि पाकिस्तान को जो एटमी ताकत बनाने वाला नवाज शरीफ है। तो आज जो है यौम तकबीर मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएं कि मुल्क में जो इस टाइम पे पीटीआई ने कमांड मुल्क की संभाल रखी है, इक़्तिदार में पीटीआई है, जो बहुत ज़्यादा बुलंदो बाला दावे करते थे कि पाकिस्तान को जो है खसारे से निकालेंगे, पाकिस्तान में जो है कर्ज़ों की जो है उनको कर्जे जो हैं उनको कम किया जाएगा और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये कि महंगाई कम की जाएगी। तो मासूम आवाम जो है उस टाइम पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बातों में आ गई जो उस टाइम पे ओपोजिशन में थे और अब जब इक़्तिदार में आए तो काया कुछ पलट ही गई। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले तो इक़्तिदार में आने से पहले कहते थे कि मुल्क में जब महंगाई बढ़ जाए तो समझो आपका वज़ीर आज़म चोर है, मगर अब कुछ ऐसे हुआ कि मुल्क में महंगाई तो बढ़ती से बढ़ती चली गई उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर, मगर अवाम को जवाब कौन देगा? वो लोग कहते हैं कि आप लोग ये चीज़ दिखाएं कि अवाम को जो है मुल्क को खसारे से निकाला है। तो जनाब आपने अगर मुल्क को खसारे से निकाला बहुत अच्छा किया है, आपने मुल्क को खसारे से निकाल के, मगर बात यह है कि आम अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। हमारे साथ जो है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जो है मियां सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर क्या कहेंगे, जो महंगाई इस टाइम पे बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही, ठीक है पीटीआई ने बहुत ज़्यादा काम कर रही होगी मुल्क को खसारे से निकालने के लिए, तो मगर सर अवाम को भी रिलीफ देना चाहिए इस टाइम पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए और खासकर महंगाई कम करने में उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया जी। और काफी हद तक उसमें इन्होंने इस्लाहात भी की जी। लेकिन मामला जहां तक रुका हुआ है, जब एक वफाक की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसको फॉलो नहीं करती, दफातर में बैठे। हमारे यहाँ जो महंगाई है ना जी, वो एक्चुअली मसनूई महंगाई ज्यादा है, ठीक है, और वो महंगाई है हमारे जो जखीरा अंदोज है वो महंगाई के असल सबब है जी, तो ये सारे मामला होते हैं ब्यूरोक्रेसी के अफसरशाही के। जी, अफसरशाही को चाहिए एक तो ये जो जखीरा अंदोज हैं इनको पकड़ के बजाय इसके कि इनसे दिहाड़ी लगाई जाए, इनसे पैसे लिए जाएं, अपनी जेब गर्म की जाए, इनको पकड़ के सजाएं दी जाए, इनको जेलों में डाला जाए, इबरत बनाया जाए ताकि दूसरा देखने वाले जो है वो इससे कोई सबक हासिल कर सके। अभी रमजान गुजरा है तो वफाकी हुकूमत ने पब्लिक के लिए 700 अरब रुपए का एक पैकेज दिया। अब 700 अरब रुपया बहुत ज्यादा पैसा होता है और अगर वो आवाम तक उसका रिलीफ पहुंचता तो मैं समझता हूँ हर बंदे को रिलीफ मिलता। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि दफातर में बैठ के अदाद शुमार किए। एक तो जो रमजान बाजार बनाए गए, सस्ते बाजार बनाए गए, वहां पर इंतजाम ही ठीक नहीं किए। अगर चीनी के स्टॉल है, चीनी के स्टॉल पर रश ज्यादा है तो आप एक स्टॉल बनाने की बजाय 10 काउंटर लगा दें, 20 काउंटर लगा दें ताकि लोगों को गर्मी में खड़ा ना होना पड़े। अगर वहां पर 10 बोरियां चाहिए तो वहां पर 15 बोरियां, 20 बोरियां आप चीनी की रखें। आपको 30 दिन मिले, 30 दिन में आप यही फॉलो नहीं कर सके कि एक दिन में कितनी चीनी चाहिए,
या कितने पैकेट चाहिए, या कितनी आपको इसकी क्वांटिटी चाहिए, कितने लोग रोजाना आते हैं। जी तो इसमें ब्यूरोक्रेसी का बड़ा गंदा किरदार है। असल महंगाई का मौजब ब्यूरोक्रेसी है, जी जो दफातर में बैठे अदाद शुमार देते रहते हैं और होम ग्राउंड में जाके इस पे कोई काम नहीं करते, कोई वर्क नहीं करते। जी जब इनको वफाक की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई ऑर्डर आता है जी तो ये यस सर कहती है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। जी उसके बाद हर चीज दफातर में एसी के कमरे में बैठकर अदाद शुमार बनाए जाते हैं और वहीं पर इसकी रिपोर्ट बना के आगे भेज दी जाती है, जी जिसका फायदा ना गवर्नमेंट को होता है और ना ही पब्लिक को होता है। जी बहुत तो शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को हराम की जी छोड़ के हलाल की करके खानी पड़ेगी, तभी अवाम के लिए कोई रिलीफ मिल सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मियां सलीम साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान लाहौर थे हमारे साथ। और यही कहा जा रहा है कि महंगाई को कम करना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को काम करना होगा। और आज बताएं आपको कि डॉलर जो है वो 155.52 पैसे पे है। और जब हम बात करते हैं हुकूमत से कि डॉलर की उड़ान देखें कि कितनी बढ़ती चली जा रही, तो वो ये कहते हैं कि नून लीग ने डॉलर मसनूई तरीके से रुका हुआ था। जब मैंने एक जनरल पब्लिक से सवाल किया और मैं पब्लिक में गई तो पब्लिक कहती थी कि चले अगर उन्होंने मसनूई तरीके से डॉलर रोका तो हुआ था, हम लोगों को रिलीफ तो था, मगर आज जो है फलों के रेट जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि सेब 165, केला 170, स्ट्रॉबेरी 72 और पपीता जो 140, कुर्बानी 100 जो है 15, तरबूज 15 रुपये और अनार 330 जो है और आम 160 रुपये किलो जो है वो चल रहा है। आटा जो है 860 और चावल 120, ऑयल 183, गंदम 343 की फरोख्त हो रही है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आवाम को पीटीआई ने इस टाइम पे अगर रिलीफ ना दिया तो मैं ये कहूँगी कि 2023 के जो बुलंदो बाला दावे कर रही है पीटीआई कि हम दोबारा इक्तदार में आएंगे तो आवाम से वोट लेने किस तरह से जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगी, काबे के मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको आती नहीं मगर किससे आवाम से आप लोग वोट लेने के लिए जाएंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।